आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और कल तक सेल है, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। साल की सबसे बड़ी सेल, दिवाली सेल हमारी लाइव है। सारे कोर्सेज पे 50% ऑफ है। आपको पता है कि हम सेल बहुत कम निकालते हैं, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। तो आज हम बात करेंगे नूर वली महसूद की। कौन है ये? इसका जन्म 1978 में हुआ, 1978 में साउथ वजीरिस्तान में। ये पैदा हुआ 1979 में। सोवियत ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया। जैसा कि आपको पता ही है कि एक देवबंदी भारत में है, भारत से ही शुरू हुआ 1860-70 से, और एक मैंने बताया भी था जो कट्टरपंथ देवबंद है वो पाकिस्तान में है। तो वहाँ के मदरसे से इसने एजुकेशन ली। अब ये बहुत कम 17-18 साल की उम्र का था, लेकिन 1989 में सोवियत बाहर चला गया। लेकिन उसके बाद जब सिविल वॉर हुआ, सोचिए मात्र 15-16 साल की उम्र में ये सीधा भाग गया अफगानिस्तान। और वहाँ पे इसने क्या किया? वहाँ पे इसने लड़ाई लड़ी तालिबान के लिए। उसके बाद ये जब तालिबान आ गए 1996 में, कुछ समय तक ये टीचर भी रहा, वहाँ पे इसने पढ़ाया। पिताजी ने बोला बेटा पढ़ाई शुरू कर दो, पढ़ाई पूरी कर लो अपनी। पर 2001 में अमेरिका ने इन्वेड कर दिया, और जब अमेरिका ने इन्वेड किया तो फिर ये भाग गया। तो उसके घर के बिना बताए कि नहीं नहीं, मैं तो लड़ूंगा जिहाद के लिए, मैं तो लड़ूंगा तालिबान के लिए। 2007 में टीटीपी बनता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अलकायदा को बीच में छोड़ दिया था पाकिस्तान ने। अलकायदा बोला कि ऐसे कैसे, और अलकायदा के बहुत सारा कैडर उसने टीटीपी बना लिया। और ये टीटीपी में नूर वली महसूद भी था। पाकिस्तान पर एक के बाद एक हमले इसने शुरू किए। मलाला यूसुफजई को गोली मारने, जब गोली मारी थी ना मलाला यूसुफजई की, वो स्कूल जा रही थी, इसका बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो को असैसिनेट किया, इसका बहुत बड़ा हाथ था। और भी बहुत सारे ऐसे अटैक्स, हाथ इसका काफ़ी बड़ा था। 2018 में जो टीटीपी का लीडर था मुल्ला फजीउल्लाह, वो कार में जा रहा था, ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया गया। अब ये इतनी इसने पकड़ बना ली थी, इतनी ज़्यादा इसने पकड़ बना ली थी, क्योंकि देखिए 1978 में पैदा हुआ, तो भाई बहुत उम्र तो है नहीं इसकी, बहुत उम्र थोड़ी ना, 45-46 साल का ही है। अब उसके बाद इसको अमेरिका ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, मतलब सारी जो टेररिस्ट लिस्ट है ना उसमें डाल के रखा हुआ है। इसने एक महसूद रेवोल्यूशन, ये किताब भी लिखी है, 700 पन्नों, काफ़ी किताबें लिखी है। और ये वही कह रहे हैं ना कि एक इंटेलेक्चुअल प्रोपेगेंडा है कि देखो हमारी आइडियोलॉजी ये है, मैंने किस तरीके से हम लोग लड़े और हमने अफगानिस्तान को बाहर, मतलब अमेरिका को बाहर भगाया, ये सब इसने किया। तो जब ड्रोन स्ट्राइक हुई तब इसको 4th एमिर ऑफ टीटीपी, यानी कि 4th लीडर ऑफ टीटीपी बनाया गया। 2018 के बाद से पाकिस्तान से चढ़ता था ये, 2021 आता है और तालिबान आ जाता है अफगानिस्तान में। अब पूरी पावर आ गई, टीटीपी को बैकिंग थी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि टीटीपी ने पाकिस्तान पर एक साल बाद 2022 से बहुत हमले शुरू कर दिए, इतने हमले शुरू कर दिए, और ये सब नूर वली महसूद की देखरेख में। पाकिस्तान का तो मूड खराब हो गया। पाकिस्तान ने बोला कि भाई ये तो बहुत डेंजरस है, बलूचिस्तान से भी ज़्यादा डेंजरस है ये। तो अब क्या होता है कि 9 अक्टूबर को आपने देखा कि स्ट्राइक की टारगेट यही आदमी था कि एक बार इसको मारो। अच्छा, इन सब का हायरार्कियल स्ट्रक्चर होता है। अगर आप एक बार लीडर को मारेंगे ना तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को संभलने में वक्त लगता है। तो अब यहाँ पे स्ट्राइक की तो बताया जा रहा है कि 9 अक्टूबर को ये लैंड क्रूजर में जा रहा था, एक बम गिरता है और उसमें ये मर गया। तो पाकिस्तानी सेलिब्रेट करने लगे कि नूर वली महसूद तो मर गया, नूर वली महसूद मर गया। अब आपको पता है कि पाकिस्तान झूठ बोलने में माहिर है। फिर उसके बाद एक वीडियो आता है नूर वली महसूद का, बोलता है कि अभी हम जिंदा हैं, हम इतनी जल्दी नहीं मरेंगे। और उसके बाद पाकिस्तान का जो भी प्रोपेगेंडा है वो धराशायी है। आपको पता है कि आसिम मुनीर ने इनको धमकाया है। राशिद खान जो हैं, 3 क्रिकेटर्स मार दिए गए अफगानिस्तान के। देखिए जो भी टीटीपी के मरे हैं, जो भी पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स की है या ऑपरेशन किया है, तो जो भी हुआ है उसमें एक भी टीटीपी का आतंकवादी नहीं लगा है, मरा है। इन्होंने बच्चों को मारा है, बूढ़ों को मारा है, क्रिकेटर्स को मार दिया है। राशिद खान वो लाहौर कलंदर्स के लिए खेलते थे, उन्होंने अपने ट्विटर से हटा दिया। शाहिद अफरीदी इतना जहर उगलने वाला आदमी, ठीक है, सबसे पहले तो इसको मारो। तो शाहिद अफरीदी बोल रहा है कि मतलब एहसान जता रहा है कि भैया हमने तो अफगानिस्तान के ऊपर इतना एहसान किया, हमने तुमको पैसे दिए। काहे के पैसे पे खुद सारे खुद यहाँ पे भिखारी बैठे बन के बैठे हुए, और यहाँ पे बोला कि हमने अफगानियों को रिफ्यूज दी, और तुम भारत के, अब भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन भारत के कहने पर
भारत जो है वो आतंकवाद को सपोर्ट करता है। देखिए अच्छा लग रहा है, ये जो मेल्टेड डाउन है ना पाकिस्तान का, ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए अच्छा लग रहा है ना क्योंकि ये ही पाकिस्तान भारत के लिए करता था, अब यही आतंकवाद से जूझ रहा है और ये होना ही था। हमको भाई लेने ही देना नहीं, तुम अच्छे से रहते, हम बहुत अच्छे से रहते, तुमसे ज़्यादा अच्छे से रहते, हमने रहने की कोशिश की, लेकिन तुमको डर है, तुमको हमेशा ये डर है कि एक ना एक दिन भारत हमला करेगा और पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा। तुमको अपनी एग्जिस्टेंस का डर है, इसीलिए तुम ये सब बातें बोलते रहते हो, समझ रहे हो। तो अब ये अफगानिस्तान पे 3 क्रिकेटर्स मारे गए, लेकिन नूर वली मसूद नहीं मरा, वो जिंदा है, उसका वीडियो आया, बोला कि आई एम अलाइव, टोटली अलाइव, और बहुत ही अच्छे खासे उसमें हूँ मैं, कंडीशन में हूँ। तो अब दोस्तों इससे क्या पता चलता है, पहली बात, पाकिस्तान के पास कोई इनपुट्स नहीं है, ज़ीरो इनपुट्स। वो बस जाता है, बमबारी करके आ जाता है ना। कभी कबूतर मर जाते हैं, कभी जो है वो ऊँट मर जाते हैं, कभी जो है वो औरतें बच्चे बूढ़े मर जाते हैं, इन्हीं को मारते हैं, कोई भी इनपुट है ही नहीं। सेकेंड, प्रोपागेंडा, अगेन ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पाकिस्तान फैलाने में माहिर है, लेकिन इस बार तालिबान ने पलटवार किया, तालिबान ने गजब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फैलाया है। टैंक जो है वो गलियों में ले गए, है ना, टी शर्ट्स जो है वो लहरा दी, तो इस बार इनको ही उल्टा पड़ गया। और तीसरा, इनका जो मेन मोटिव था कि नूर वली महसूद को मारना है, वो पूरा नहीं हुआ, ठीक है। दैट इज अनफिनिश्ड बिजनेस, ये एक अनफिनिश्ड बिजनेस है। अब नूर वली महसूद तो मरा नहीं और हो गया है सीज फायर। सीज फायर खाली नाम का सीज फायर है, ठीक है। कतर और सऊदी की तरफ से स्टेटमेंट आया प्रॉपर कि सीज फायर हो गया है, अब जो है बातचीत की जाएगी, लेकिन नूर वली मसूद नहीं मरा है। और ये क्या करेगा, ये अब और ज़्यादा हमले कराएगा। टीटीपी अब अपने सबसे खतरनाक रूप में आपको देखने को मिलेगा। नो डाउट ये बहुत डेंजरस लोग हैं भाई, टीटीपी बहुत डेंजरस है, बहुत कट्टर है, लेकिन पाकिस्तान को अपने कर्मों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो ये क्या करेगा, ये लगातार हमले करवाएगा, कहीं ट्रेन्स पे, कहीं आप देख लीजिएगा बॉम्ब ब्लास्ट होंगे, बहुत दिक्कतें होंगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, ठीक है। पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान फिर से एयर स्ट्राइक्स करेगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक फ्रेजाइल पीस है, ये कुछ नहीं है, ये बकवास है ये, ठीक है। ये शीशा है, बहुत ही इतना, मतलब ज़रा सा अगर आप उसको तोड़ छूओगे टूट जाएगा, ऐसा पीस है ये। तो रेस्ट इन पीस करने की यहाँ पे बारी है। तो पाकिस्तान जो है वो एयर स्ट्राइक्स करेगा, क्योंकि जब तक ये आदमी नहीं मरेगा तब तक पाकिस्तान रुकेगा नहीं। अब एक और चीज़, ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में 10 साल लग गए अमेरिका को, अमेरिका जैसे देश को। तोरा बोरा की माउंटेन में बमबारी कर दी, यहाँ बमबारी कर दी, कुछ नहीं मिला, घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाए। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जिसके पास ज़ीरो इनपुट्स है वो इसको मार देगा, और जब तक नूर वली मसूद जिंदा है तब तक ये मरेंगे। अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक की थी 2018 में, तब जाके जो इनका तीसरा लीडर फजीउल्लाह वो मरा था। तो इनको कहाँ से मार पाएंगे, ये अब स्ट्राइक्स और ज़्यादा गहरे होते जाएंगे, और ज़्यादा खतरनाक। अमेरिका को ग्राउंड साफ कराना है, अमेरिका को एक कचरा कहता है कि कचरा साफ करके दो, और तुम हो कचरे वाले, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो तुम कचरे वाले हो, पाकिस्तान को बोला है तुम यही करते हो, तो तुम ये उठाओ, इनको साफ करो। तो अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ये सारी चीज़ें कर रहा है, और इसी वजह से पाकिस्तान में भी मेल्ट डाउन और बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट, इंटरनल प्रोटेस्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। तो डेंजरस है चीज़ों को लेकर, अगर आप देखो ध्यान से। और नूर वली मसूद बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आदमी है, और अभी अगर आप पॉलिटिकल लीडरशिप को देखो तो ये है यंग, ठीक है। तो ये अभी कम से कम अगर सही हुआ तो मान लो कि नहीं मारा या अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होता तो 15-20 साल और जिएगा, और अगर ऐसा हुआ तो टीटीपी बहुत मारेगा पाकिस्तान को, बहुत ज़्यादा, समझ रहे। तो ये छोटा सा लेक्चर था, बाकी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली से लाइव है, कल आखिरी दिन है, फटाक से कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।